बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ़्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है जिसका टाइटल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स फॉर टेक्स्ट जनरेशन, और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे कोर्सेज़ का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पर स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेक्चर आउटलाइन। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिकैप दूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग जनरेटिव एआई। फाइनली मैं प्रेजेंट करूंगा टेक्निक्स फॉर टेक्स्ट जनरेशन। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, क्विक रिकैप। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने प्रेजेंट किया था नंबर 1 प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, नंबर 2 प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस a step by step example. पता नहीं की हुई मैं घंटा हो गया Let's बंद। move to the second part of the lecture, text काइंडली अपना generation माइक ऑफ using कर दीजिए। generative AI. टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग जनरेटिव एआई। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि जनरेटिव एआई को यूज करते हुए टेक्स्ट जनरेशन का टास्क क्या है। टेक्स्ट जनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जनरेटिव एआई मॉडल इनपुट की बेस पे नया टेक्स्ट क्रिएट करता है, और ये जो नया टेक्स्ट जनरेट होता है ये कोहेरेंट, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट और सिंटैक्टिकली एक्यूरेट होता है। टेक्स्ट जनरेशन 10 पॉपुलर यूज केसेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि टेक्स्ट जनरेशन के 10 मशहूर यूज केसेस कौन से हैं। टेक्स्ट जनरेशन के जो 10 पॉपुलर यूज केस हैं वो ये हैं। नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन, नंबर 2 चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, नंबर 3 समराइजेशन, नंबर 4 क्रिएटिव राइटिंग, नंबर 5 ट्रांसलेशन असिस्टेंट्स, नंबर 6 कोड जनरेशन, नंबर 7 marketing copy and advertisements, number 8 personalization in e-commerce, number 9 educational tools, and number 10 legal and technical document drafting. To summarize, इस सेक्शन में मैंने आपको ये प्रेजेंट किया कि हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए टेक्स्ट जनरेशन कैसे कर सकते हैं और इसकी वाइड एप्लीकेशंस किन एरियाज में है। Let's move to the third part of the lecture, techniques for text generation. Techniques for text generation. आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि टेक्स्ट जनरेट करने के लिए जनरेटिव एआई मॉडल्स को जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो दो पॉपुलर टेक्निक्स कौन सी हैं। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए जो दो पॉपुलर टेक्निक्स हैं उनमें एक जीरो शॉट अप्रोच है जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और दूसरी फ्यू शॉट अप्रोच है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द जीरो शॉट अप्रोच। जो जीरो शॉट अप्रोच है इसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एक प्री ट्रेन्ड जनरेटिव एआई मॉडल, और दूसरा एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ज़ीरो शॉट अप्रोच है इसमें हम कोई भी
टास्क स्पेसिफिक एग्जांपल्स अपने प्रॉम्प्ट में नहीं देते। नंबर 2, फ्यू शॉट अप्रोच। जो फ्यू शॉट अप्रोच है उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। नंबर 1, एक प्री ट्रेन्ड जनरेटिव एआई मॉडल। नंबर 2, एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। और नंबर 3, इसी प्रॉम्प्ट में हम टास्क स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम अपने प्रॉम्प्ट में जो टास्क स्पेसिफिक एग्जांपल्स जनरेटिव एआई मॉडल को देते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि हम जनरेटिव एआई मॉडल को गाइड कर सकें कि उसने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह ये जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, इसमें मैं 3 डिफरेंट यूज केसेस लूंगा और उसमें आपके सामने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स प्रेजेंट करूंगा यूजिंग जीरो शॉट अप्रोच एंड फ्यू शॉट अप्रोच। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो रिस्पॉन्स जनरेट हों आपने उनको एनालाइज करना है ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि कौन सी अप्रोच के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल 1, सेंटिमेंट एनालिसिस सिनेरियो। हमने प्रोडक्ट रिव्यू का सेंटिमेंट प्रिडिक्ट करना है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। ये एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है जिसमें जो इनपुट है वो कस्टमर का एक रिव्यू है एक प्रोडक्ट के ऊपर, और जो आउटपुट है वो उस कस्टमर का सेंटिमेंट है जो उसने रिव्यू में दिया है। जो सेंटिमेंट है इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि अगर हम जीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज़ करें तो ये जो मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है यानी सेंटिमेंट एनालिसिस, हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैम, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने प्रॉम्प्ट्स आएँ और जितने जो है वो रिस्पॉन्सेज आएँ वो आप उनको रीड आउट कर दें और मैं उनका फिर एनालिसिस प्रेजेंट कर दूंगा। तो ओवर टू यू। Sure, sir. Prompt zero shot approach. As a machine learning expert, determine the sentiment positive, negative, neutral of the following review. The product quality is amazing and I love the customer service. अगर हम इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करें तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट, और वो चारों हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। लेट्स मूव टू द प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले ही कॉपी करके रखा हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं जो है वो चैट जीपीटी 4o को यूज़ करूँगा। ये मैं इसके इंटरफेस पर आ गया। मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद एंटर की प्रेस की। आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी 4 होया है वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और इसने ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर हम इस रिस्पॉन्स को क्विकली एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटिमेंट इसने प्रेडिक्ट किया है वो पॉजिटिव है और ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, क्योंकि अगर हम रिव्यू को देखें तो उसमें जो कस्टमर है उसने प्रोडक्ट की तारीफ की है और सर्विसेज की भी तारीफ की है, तो सेंटिमेंट जो बनता है वो पॉजिटिव ही बनता है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने चैट जीपीटी 4o से नहीं कही वो इसका एनालिसिस है। और अगर आप देखें कि जो चैट जीपीटी 4o ने एनालिसिस किया है वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि जो वर्ड्स इसने पिक किए हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए वो सही पिक किए हैं। लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने जो रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी 4o है जो मैंने 6 जनवरी 2025 को जनरेट करवाया था उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। रिकॉल करें, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये अर्ज किया था कि जो जीरो शॉट अप्रोच है उसमें हमारे पास एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जैसे कि यहाँ हम चैट जीपीटी 4o को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यही दो चीज़ें हैं। और जो फ्यू शॉट अप्रोच है उसमें हम जो हमारा इफेक्टिव प्रॉम्प्ट है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं ताकि हम अपने जनरेटिव एआई मॉडल को गाइड कर सकें कि उसने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। So let's move to the few shot approach prompt. जी मैम। Prompt few shot approach. Example 1, text
The service was exceptional and staff were friendly. Sentiment positive. Example 2. Text: the product arrived late and was damaged. Sentiment negative. Task: determine the sentiment of the following review. The hotel rooms were very clean, but the Wi-Fi was slow. अगर हम इस प्रॉम्प्ट को देखें तो हमने दो एग्जांपल्स दी हैं चैट जीपीटी 4o को और उसको गाइड किया है कि अगर ये इनपुट हो तो आउटपुट ऐसे आनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल वो दी जिसमें सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं और हमने दूसरी एग्जांपल वो दी जिसमें सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, लेकिन हमने न्यूट्रल की कोई एग्जांपल नहीं दी। और अगर आप देखें हम जिस सेंटीमेंट को प्रेडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो न्यूट्रल है। सो लेट्स मूव टू द प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले ही कॉपी करके रखा हुआ है और मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूं और कॉपी करके मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि ये इस कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर ना करे। मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इस प्रॉम्प्ट को मैंने रन किया। आप देख सकते हैं कि ये फ्यू शॉट अप्रोच के साथ मैंने प्रॉम्प्ट को रन किया है और जो चैट जीपीटी 4o है उसने आउटपुट जनरेट करके मुझे दी है। अगर मैं इस आउटपुट को कॉपी पेस्ट कर लूं और इसको हम थोड़ा सा क्विकली एनालाइज कर लें तो हम देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे बताया है कि द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू। तो ये इसने सेंटिमेंट यहाँ पे कॉपी किया है पहले और उसको कॉपी करने के बाद इसने जो प्रिडिक्शन दी है वो न्यूट्रल है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, इसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है कि सेंटिमेंट नेगेटिव है। और उसने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है क्योंकि जो पहला पार्ट है रिव्यू का वो पॉजिटिव है, उसमें क्लीनलीनेस की बात है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि वाईफाई सही काम नहीं कर रहा था, वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल किया और जो ओवरऑल सेंटिमेंट बना वो न्यूट्रल बना और इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसने दी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो आउटपुट का फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट का फॉर्मेट आया था, ये जो हमने पहला रन किया था, ये थोड़ा सा और जो है वो डिफरेंट है और जो हमने इसमें दिया है वो डिफरेंट है फ्यू शॉट में। और जो इसकी प्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट का फॉर्मेट है और जो एनालिसिस है और उसकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी दोनों के अंदर डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि जो फ्यू शॉट अप्रोच है उसका इम्पैक्ट चैट जीपीटी 4o के ऊपर आया है। लेट्स मूव टू द स्लाइड्स अगेन। ये मैंने जो 6 जनवरी को जब इस प्रॉम्प्ट को रन किया था तो तब भी इसने न्यूट्रल ही प्रेडिक्ट किया था और अभी मैंने आपके सामने रन किया। तो अगर मैं समराइज करूं इसको तो जो जीरो शॉट अप्रोच है उसने भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट दी है और फ्यू शॉट अप्रोच ने भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट दी है। जीरो शॉट अप्रोच में भी जो एनालिसिस है चैट जीपीटी 4o का वो ठीक है और जो फ्यू शॉट अप्रोच है उसमें भी इसका एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज करते हुए दो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स रन किए और हमने जो कस्टमर के रिव्यूज हैं एक प्रोडक्ट पे उनके सेंटिमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। तो आपके ख्याल में ये जो दोनों अप्रोचेज हैं इनमें से ज्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया? आंसर इज बोथ। अभी जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दी थी कि दोनों अप्रोचेस से प्रिडिक्शन भी एक्यूरेट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एक्यूरेट है। तो अगर मैं समराइज करूं तो हम देख सकते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस की एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और जिसको ना सिर्फ इन्होंने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया है बल्कि उसका एक्यूरेट एनालिसिस भी दे दिया है और ये जेनेटिव एआई मॉडल्स की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। Let's move to the second example. Example 2, marketing copy and advertisement. ये एक क्रिएटिव राइटिंग की टास्क है और काफी मुश्किल टास्क है। इसमें जो हमने सिनेरियो लिया है वो है एड कॉपी फॉर अ लग्जरी स्मार्ट वॉच। एक लग्जरी स्मार्ट वॉच के लिए आपने एड कॉपी लिखनी है जो कि एक मुश्किल काम है। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि इस टास्क के लिए जीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज करते हुए अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्या होंगे? जी मैम, ओवर टू यू। Prompt: Zero shot approach. As a marketing copywriting expert,
Please create a catchy and engaging advertisement copy for a luxury smartwatch that emphasizes innovation, elegance, and health tracking features. Please write it in 30 or less words. अगर हम इस प्रॉम्प्ट को देखें तो इसमें वो चारों कंपोनेंट्स हैं, टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस में जो कॉन्टेक्स्ट था वो एज ए मशीन लर्निंग एक्सपर्ट था, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एज ए मार्केटिंग कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टास्क चेंज हो रहे हैं, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है। और अगर हम इस प्रॉम्प्ट को रन करें तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिले, जो रिस्पॉन्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली नए फ्रेश डेटा से लर्न कर रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो रिस्पॉन्स मैंने पहले ही जनरेट करवाया हुआ है मैं उसी को डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ आपसे पहले ही एक हम्बल क्वेश्चन है कि आपने ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है जीरो शॉट अप्रोच से, इसको भी एनालाइज करना है, और जो आगे स्लाइड्स में फ्यू शॉट अप्रोच से जनरेट होगा उसको भी एनालाइज करना है, और फिर आपने बताना है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया। सो मैम काइंडली रीड द रिस्पॉन्स। Response from ChatGPT 4o. Experience the perfect blend of innovation, elegance, and wellness. The ultimate luxury smartwatch keeps you connected, stylish, and healthy. Redefine your wrist, redefine your life. अगर आप देखें कि 30 या उससे कम अल्फाज के अंदर एक अच्छा एड कॉपी लिखना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन चैट जीपीटी 4o ने विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें ये जनरेट करके दे दिया है। लेट्स मूव टू द फ्यू शॉट अप्रोच। जी मैम, ये काइंडली प्रॉम्प्ट रीड कर दीजिएगा। Prompt, few short approach. Example 1. Product, organic coffee. Add copy. Awaken your senses with the rich aroma of 100% organic coffee, perfectly brewed for your mornings. Example 2 is product, noise cancelling headphones. Add copy. Escape the chaos. Immerse yourself in pure sound with our advanced noise cancelling headphones. Task, create an advertisement copy for a luxury smartwatch with innovation, elegance, and health tracking features. अगर हम इस फ्यू शॉट अप्रोच को एनालाइज करें तो हमने इसमें जो दोनों एग्जांपल्स दी हैं वो ऐड कॉपी राइटिंग से रिलेटेड हैं, और इसमें हमने पहले प्रोडक्ट का नाम दिया है और फिर सैम्पल ऐड कॉपी लिखी है। इसी तरह से एग्जांपल 2 में भी प्रोडक्ट का नाम दिया है और फिर उसकी ऐड कॉपी लिखी है। लेकिन जब सेंटिमेंट एनालिसिस की जो हमारी टास्क थी उसमें जो हमारी एग्जांपल्स थी उसमें इनपुट जो है वो कस्टमर रिव्यूज़ थे और जो आउटपुट है वो सेंटिमेंट की प्रेडिक्शन थी। तो हम ये चीज़ नोट करें कि जैसे हमारी टास्क चेंज होगी वैसे ही हमारी एग्जाम्पल्स भी चेंज होंगी। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये एग्जाम्पल्स अपने जनरेटिव एआई मॉडल को दे रहे हैं तो इन एग्जाम्पल्स की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए और इनकी एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल जनरेटिव एआई मॉडल को गाइड कर रहे हैं कि उसने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। Let's see the response. जी मैम। Response from ChatGPT 4o. Elevate your lifestyle with the pinnacle of innovation and elegance. Our luxury smartwatch seamlessly blends timeless design with cutting-edge health tracking features. Stay ahead, stay stylish, stay healthy. एनालिसिस, मार्केटिंग कॉपी एंड एडवर्टीजमेंट। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि जब आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और रिस्पॉन्स मिलता है तो उनको एनालाइज करने की आदत डालें। इससे आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि ये जो अभी हमने ऐड कॉपी राइटिंग की एग्जांपल ली है इसमें से किस अप्रोच ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया है, ज़ीरो शॉट ने या फ्यू शॉट ने? मैंने एक वॉलंटियर को ये दोनों रिस्पॉन्स दिखाए और उनसे ये नहीं पूछा कि किस टेक्निक से कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। तो जो वॉलंटियर थे उन्होंने मुझे ये बताया कि जो ज़ीरो शॉट अप्रोच है उसका रिस्पॉन्स उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल, लीगल एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है और हमने ये सिनेरियो जो लिया है उसमें हमने ये कहा है कि एक सॉफ्टवेयर का
हमने लीगल डिस्क्लेमर लिखना है। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि इस टास्क के लिए जीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज करते हुए अगर हम प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो वो क्या होंगे? लेट्स सी द जीरो शॉट अप्रोच फर्स्ट। जी मैम। Prompt Zero Shot Approach. As a legal expert, draft a legal disclaimer for a software product that limits liability for the damages caused by misuse. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो लीगल एक्सपर्ट का है। इसमें टास्क डेफिनेशन भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है। तो आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखें उसमें चारों कंपोनेंट्स को ज़रूर इंश्योर करें। जब ये प्रॉम्प्ट मैंने रन किया तो मुझे चैट जीपीटी 4o ने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया था वो आपके सामने है। मैं रिस्पेक्टेड मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो इसको रीड करें और आप एनालाइज करें कि इस डिफ़िकल्ट टास्क के लिए ज़ीरो शॉट अप्रोच से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो कितना एक्यूरेट और रेलेवेंट है। जी मैम प्लीज़। Response from ChatGPT 4o. Legal disclaimer. This software is provided as is without any warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non infringement. The developers and distributors of this software shall not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of the use, inability to use, or misuse of the software, even if advised of the possibility of such damages. By using this software, you agree that it is your sole responsibility to ensure its proper installation, configuration, and use in compliance with applicable laws and regulations. Any misuse, unauthorized modifications, or improper operation of the software may result in unexpected outcomes for which the developers and distributors bear no liability. This limitations of liability applies to the fullest extent permitted by law. If you do not agree to these terms, you must cease using the software immediately. यहाँ पे मैं एक हम्बल सा एनालिसिस दूंगा कि आप देखें जो एड कॉपी राइटिंग है वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन ये जो लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग है ये शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है और उसको प्रॉपरली यूज़ करना इट्सेल्फ एक आर्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों मुश्किल टास्क हैं, एड कॉपी राइटिंग और लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, इसमें चैट जीपीटी 4o ने हमें बहुत थोड़े वक्त में विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्स जनरेट करके दिए हैं। ये आगे जो प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स है ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो है फ्यू शॉट अप्रोच। जी मैम काइंडली ये रीड आउट कर देंगे। Prompt Few Shot Approach. Example 1. Purpose Terms of Service Clause. Text. The service provider reserves the right to suspend or terminate access to the platform if users violate the terms outlined in this agreement. Example 2. Purpose Privacy Policy Clause. Text. User data collected through this platform will be used strictly for service improvement and will not be shared with third parties without consent. Task Draft a legal disclaimer for a software product that limits liability for damages caused by misuse. आप देख सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में भी हमने दो एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन ये जो दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये लॉ से रिलेटेड हैं और हमने पहले पर्पस बताया है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये शॉर्ट है और आप देखिएगा कि इसका रिस्पॉन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। जी मैम। Response from ChatGPT 4o. Legal disclaimer for limitation of liability. The software is provided as is without any express or implied warranties, including but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. The software provider shall not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising out of or related to the use or inability to use the software, including but not limited to the damages for loss of profits, data, or business opportunities, even if the provider has been advised of the possibility of such damages. Users are solely responsible for ensuring the appropriate and lawful use of software and for any consequences resulting from misuse, including but not limited to violations of third party rights or applicable laws.
अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो फ्यू शॉट का रिस्पांस है वो ज़ीरो शॉट के रिस्पांस से डिफरेंट है, क्योंकि फ्यू शॉट में हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी और उनसे गाइड किया था चैट जीपीटी 4o को कि इस तरह का रिस्पांस जनरेट करें। और दूसरी ऑब्जर्वेशन आप ये भी देख सकते हैं कि ये रिलेटिवली स्मॉल टेक्स्ट है कंपेयर टू ज़ीरो शॉट अप्रोच के। एनालिसिस, आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि हमने ज़ीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच से प्रॉम्प्ट्स लिखे, रन किए और चैट जीपीटी 4o से रिस्पॉन्सेस लिए। आपके ख्याल में इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कौन सा है? अगेन, ये मैंने एक वॉलंटियर को दोनों दिखाए और उनसे हम्बली रिक्वेस्ट की कि उनके ख्याल में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि जो ये फ्यू शॉट अप्रोच है इससे जो जनरेट हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है। एनालिसिस एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। जो एग्जाम्पल 1 है वो सेंटिमेंट एनालिसिस की है, जो कि एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। और हमने इसमें देखा कि ज़ीरो शॉट अप्रोच और जो फ्यू शॉट अप्रोच है उन दोनों ने जो कस्टमर रिव्यू है उसकी प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट दी और उसका एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन भी एक्यूरेट दिया। और हमने ये कहा कि ये दोनों अप्रोचेस इक्वली वेल परफॉर्म कर रही हैं। एग्जाम्पल 2 मार्केटिंग कॉपी एंड एडवर्टीजमेंट की थी, जिसमें एक लग्जरी स्मार्ट वॉच की हमने एड कॉपी लिखवाई और हमने ये देखा कि जो ज़ीरो शॉट अप्रोच है वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही है एज टू फ्यू शॉट अप्रोच। एग्जाम्पल 3, लीगल एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, जिसमें हमने एक सॉफ्टवेयर जो है उसका लीगल डिस्क्लेमर लिखवाया और हमने एनालिसिस करने के बाद जो फ्यू शॉट अप्रोच से रिस्पॉन्स आया उसको बेहतर समझा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने एनालिसिस दिया है हम इसे जर्नलाइज्ड नहीं करेंगे। हम जर्नलाइज्ड इसलिए नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल पे ये रन किया है। जब तक हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे किसी टास्क पे रन करके ना देख लें हम अपनी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज नहीं कर सकते। ये मैंने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे समझाने के लिए बताया है कि जो डिफरेंट टास्क हैं उनके लिए हम ज़ीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज़ करते हुए प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख सकते हैं। और ये क्लियरली एक्सप्लेन करना मकसद था कि जब हम एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स देते हैं फ्यू शॉट अप्रोच में तो उसका चैट जीपीटी 4o या जो दूसरे जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर मैं एनालाइज करूं इन रिस्पॉन्सेस को तो मैं एनालिसिस में ये कह सकता हूं कि जो हमें रिस्पॉन्सेस मिले हैं चैट जीपीटी 4o से उनमें परफॉर्मेंस वेरी कर रही है टास्क टू टास्क। किसी में दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किसी में एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैंने केयरफुली एनालिसिस का वर्ड यूज़ किया है, फाइंडिंग का वर्ड या कंक्लूजन का वर्ड यूज़ नहीं किया। बट आई होप कि इन एग्जाम्पल से और डिटेल डिस्कशन से आपको ज़ीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच क्लियरली समझ में आ गए होंगे। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये दो टास्क दिए गए हैं, आपने इनके लिए प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं ज़ीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज़ करते हुए और जो रिस्पॉन्सेज आपको जनरेटिव एआई मॉडल से मिले उनको एनालाइज करना है। Task number 1, personalized product recommendation email. Task number 2, creative writing. Your turn task. Your turn task 1. Select at least 2 tasks. आपने कम से कम 2 टास्क सेलेक्ट करने हैं, जैसा कि हमने टू डू टास्क 1 में आपको दिए हैं। आपने उनके लिए ज़ीरो शॉट और फ्यू शॉट अप्रोच को यूज़ करते हुए प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं और जो रिस्पॉन्सेज आए उनको एनालाइज करना है। तो टू समराइज इस सेक्शन में मैंने टेक्स्ट जनरेशन की दो पॉपुलर टेक्निक्स प्रेजेंट की, एक ज़ीरो शॉट अप्रोच और एक फ्यू शॉट अप्रोच, और 3 डिफरेंट यूज केसेस लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस, एड कॉपी राइटिंग और लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग। और जो है इन तीनों टास्क के लिए हमने ज़ीरो शॉट अप्रोच और फ्यू शॉट अप्रोच से प्रॉम्प्ट्स रन किए और उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज किया। लेक्चर समरी। टू समराइज इस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया, नंबर 1, टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग जनरेटिव एआई, नंबर 2, टेक्निक्स फॉर टेक्स्ट जनरेशन।
in next lecture. इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं प्रेजेंट करूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर क्वेश्चन आंसरिंग। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में मैंने हेल्प ली चैट जीपीटी 4o से और जेमिनी 2.0 फ्लैश से। काइंडली आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो काइंडली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।